अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो है हम सोर्सिंग देखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रोडक्ट हंटिंग देखी थी, ठीक है? ओवरव्यू छोटा सा लिया था। अब इसके अंदर सोर्सिंग देखेंगे, सोर्सिंग क्या होती है, ठीक है? सोर्सिंग ई-कॉमर्स की लैंग्वेज के अंदर होता है, आपने एक प्रोडक्ट जो है सोर्स कहाँ से करनी है या कहाँ से लेनी है। मिसाल के तौर पे आप डिफरेंट होलसेलर्स होते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में लाहौर में रहते हुए एक मतलब कोई काम करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा अच्छा पाकिस्तान के अंदर कौन-कौन से होलसेल मार्केट्स हैं। मिसाल के तौर पे मैंने देखा शालमी है, ठीक है? मैं शालमी जाऊँगा, वहाँ से किसी होलसेल से सेलर को पकड़ूँगा और उधर से प्रोडक्ट जो है बाय करके मतलब इन्वेंटरी बाय करके ला के रख के और उसको सेल करना स्टार्ट कर दूँगा। बिल्कुल इसी तरह ही ऑनलाइन फील्ड के अंदर भी ऐसे ही होता है, ठीक है? मोस्टली जो है लोग चाइना से ही सोर्स करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि चाइना जो है मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर जो है प्रोडक्ट्स मतलब भेजता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वो चीप प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है? और बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी में होती हैं। अगर हम पाकिस्तान में या कहीं और से भी हम सोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ से अगर लेट्स सपोज़ मैं यूके, यूएसए किसी भी कंट्री में भेजना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है और एक्सपेंसिव पड़ जाता है, उसकी डिलीवरी कॉस्ट वगैरह हर चीज़ डाल के, ठीक है? अब सोर्सिंग के अंदर कौन-कौन से जगह से हम सोर्स कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म जो होलसेल के लिए यूज़ होता है, जो आपने लाज़मी सुना होगा, वो है अलीबाबा, ठीक है? अलीबाबा होलसेलर का मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा होलसेलर का ई-कॉमर्स के लिए वो जायंट माना जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि हम ई-कॉमर्स अलीबाबा के पास जाते हैं, ठीक है? और उससे हम डिफरेंट किस्म के सेलर्स बैठे होते हैं, डिफरेंट किस्म के सेलर से हम, ठीक है, चैट वगैरह करते हैं, प्रोडक्ट्स देखते हैं, उनके बारे में डिटेल लेते हैं, उससे सैंपल भी मंगवा लेते हैं। हम कहते हैं, "जी, ये मुझे 1 सैंपल भेज दो, 2 सैंपल भेज दो अपनी जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, एक्स-वाई-ज़ेड कंट्री के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे मंगवा लेते हैं। आप क्वालिटी चेक कर लेते हैं, अच्छा ये क्वालिटी अच्छी है, अच्छा।" फिर प्राइसिंग के ऊपर उसके साथ नेगोशिएट करते हैं, ठीक है? करते-कराते। अब मोस्टली होता है क्या है वहाँ पे एमओक्यू होता है, ठीक है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है? उसकी लिमिट होती है कि मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं होगा वो आपको 10, 20, 30 प्रोडक्ट दे दें। वो कहेंगे जी कम से कम 1000 प्रोडक्ट लें आप, 2000 लें, 500 लें, इतनी लें, ठीक है? तो उनकी एक लिमिट होती है जिसके अंदर वो जाके जिससे कम वो नहीं देते। अच्छा, इसके अंदर क्या है, मैं कौन-सा ट्रिक यूज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं उनसे रेट जो फाइनलाइज़ कराता हूँ, वो उनसे मैं उसी एमओक्यू के थ्रू एमओक्यू के ही ऊपर करवाता हूँ। लाइक मैं ऐसे नहीं कहता कि मुझे 50 प्रोडक्ट चाहिए, 100 प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? मैं उससे क्या कहता हूँ, ठीक है, मुझे 500 आपका एमओक्यू है या 1000 है, मैं उस पे आप मेरे से रेट फाइनलाइज़ करें। मैं उसके ऊपर पहले उससे रेट फाइनलाइज़ कराता हूँ। जब मैं उसके ऊपर रेट फाइनल कर लेता हूँ, फिर मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है, ये मेरी फर्स्ट परचेज़िंग है, ठीक है? मैं आपके प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? सैंपल अपने पास कभी-कभार मँगवा लेता हूँ, कभी-कभार नहीं भी मँगवाता, तो मैं कहता हूँ ठीक है मुझे 50 प्रोडक्ट्स आप भेजें, मैं 50 प्रोडक्ट्स टेस्ट करता हूँ। अगर मुझे प्रोडक्ट आपकी समझ लगती है, तो मैं आगे होता हूँ। इससे क्या होता है, हम छोटी इन्वेंटरी मँगवा के भी उसी रेट के अंदर जो हमारा मतलब एमओक्यू मतलब 1000 क्वांटिटी कम से कम जो देता है, उसकी प्राइसिंग के ऊपर ही मैं जो है क्या नाम है 50 प्रोडक्ट या 100 प्रोडक्ट मँगवा लेता हूँ। लेकिन ये स्टार्टिंग में आपने नहीं बोलना। ये आपने बिल्कुल एंड में जाके कहना, जी मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे किस तरह ट्रस्ट है आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, ऐसे होगा, वैसे होगा। इवन अगर आपने सैंपल भी मँगवा लिया, तो वो कहते हैं हमने सैंपल भेजा है। तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं सैंपल तो मुझे ठीक है, 1-2 सैंपल के अंदर नहीं पता लगता है प्रोडक्ट का, ठीक है? आप समटाइम्स सैंपल अच्छा ही आता है, प्रोडक्ट अच्छी इन्वेंटरी नहीं आती, तो आप मुझे 50 प्रोडक्ट्स जी भेजें, यूनिट्स भेजें, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? इस तरह करके भी आप अलीबाबा के थ्रू मँगवा सकते हैं।